ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KL ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BJP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ BJP ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ BJP ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। BJP ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ गेम के मैदान च एक पहलवान इकल्ला ही भज्या फिरदा होवे? देखिए, अगर और किसी पहलवान में दम नहीं है, उनके घर वालों ने दूध घी नहीं खिलाया, दंगल में उतरने के उनके हौसले प्रस्त हो चुके हैं, तो ऐसे में जो ताकतवर संगठन है, जो देश बनाना चाहता है, जो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, गरीब किसान मजदूर, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, आड़ती, हमारा कर्मचारी वर्ग, इस देश का युवा, हमारी माताएं बहनें, जिनके लिए हमारे नेतृत्व के पास सपने हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग निकले हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि भाई तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एक बार मजबूत सरकार बनानी है, और इसलिए अभी तो हमें 42 से 43 दिन हो गए चुनावी अभियान में लोगों के बीच में जाते हुए, और अब तो बचा महीना भर बचा है, तो जो ज्यादा समय था वो तो बीत गया। अब जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का के ऊपर एक कहावत सिद्ध होती है पूरी तरीके से कि नाच न जाने आंगन से जाने। अब काम करेंगे नहीं, फिर बाद में मशीनों का दोष दे देंगे, जनता का दोष दे देंगे, और दूसरी चीजों के मीडिया के ऊपर ही डाल देंगे। तो कम से कम उनको देश हित में जो है विपक्ष की भूमिका मजबूत से निभानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, ना वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ना जब सत्ता में होते हैं सत्ता की भूमिका। मुद्दे किहड़े लेके जा रहे हो लोगों की समस्यावां थोड़े कोई लोगों को दसदे होने भी सर आह समस्या हल नहीं हुई? मुद्दे तो समस्याएं तो मोटे मोटे समाधान हो गया, आगे विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर चीज जो पिछले 10 वर्ष में हुई आगे और मजबूती से हो, वो सरकार और पार्टी की प्राथमिकता है, और खासतौर से ये कृषि बाहुल इलाका है। यहाँ आने वाले समय में हमारे कृषि आधारित उद्योग धंधे स्थापित हो, बड़ी कोई इंडस्ट्री आए। पहले रोड नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे रोड बन गए, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, बिजली का संयंत्र, परमाणु संयंत्र लग रहा है, पढ़ाई के लिए हमारे समय में भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नए नए स्कूल, कस्तूरबा गांधी आरोही विद्यालय, ये सब बने। और पिछले 10 वर्ष में मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब जब पूरा देश ये जानता है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार, मैं सब सिरसा वासियों से यही कहूँगा कि सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी डाले और मजबूती से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के हिस्सा में। समस्याओं का निदान जो आपने बात कही, तो समस्याएं थी, अभी जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनको भी कहा पीने का पानी जो है उनको अच्छा मिले और तमाम तरह की सुविधाएं मिले। और मोदी जी तो हमेशा चाहते हैं कि जल, नल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकता हो। ठीक। कल चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा का बयान आया, कहते भी 2014 तक कहते भी नंबर 1 सीगा प्रदेश, उदों बाद कहते 63% गरीबी लियाती, लोगों को कहते राशन ली लाइना च लगना लाता। कहते देखिए, तो सरकार के भंडार भरे हैं, अन्न के भंडार भरे हैं, अन्नदाता पैदा करता है, और जब हमारे पास स्टॉक है तो मैं समझता हूँ कि जब कोरोना काल हुआ तब से फ्री देना शुरू किया, 4-5 साल हो गए, आगे फिर दोबारा 5 साल के लिए कहा है कि हर भारतवासी जो राशन चाहता है उसको फ्री का राशन ये सरकार देने का काम करेगी। और अगर ये हरियाणा नंबर 1 था तो सवाल ये उठता है कि जनता ने 2 बार क्यों हरा दिया नंबर 1 वालों को? तो कहीं ना कहीं उस नंबर 1 की आड़ में नंबर 2 का काम चल रहा था, इसीलिए लोगों ने बदलने का कहा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਹੇ,
ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਪਲਾਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿਰਸਾ ਦਾ होना चाहिए ਸੀਗਾ, नहीं होया, ਹੁਣ ਅੱਗੇ प्लान? नहीं, सिरसा में हमने उस समय स्कूल, अस्पताल और चीज़ें वो तैयार करवाई। सरकार ने मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किया है, दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज आ गया। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से, सिरसा में सरसाई नाथ जी के नाम से। आने वाले समय में मेन तो यही है, उद्योग धंधे स्थापित हों। बाकी तो क्योंकि कनेक्टिविटी उस समय उद्योग धंधों को हम लोगों ने जब संपर्क किया, उनको यहाँ बुलाने की बात की, तो सबसे बड़ा जो इशू होता था वो रोड, बेड़े बेड़े रोड थे, तमाम तरह की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, बिजली की दिक्कत थी। तो आने वाले समय में जब बिजली के क्षेत्र में हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा, 2800 मेगावाट बिजली हम गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट से पैदा करेंगे हम। और रेलवे का हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको आने वाले 5 साल में मोदी जी ने कहा है कि बड़ा जो पुश है वो रेलवे के नेटवर्क पे अगले 5 वर्ष में होगा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो बात होती है कि भाई सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए हम मोदी को चुनते। तो ये सपने जो है उनको हकीकत में बदलने का नाम जो है वो मोदी जी है, और यही मोदी जी की गारंटी है, इसलिए उस गारंटी के ऊपर सब लोग विश्वास कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम पूरा करके दिखाएंगे। खाला वाली मंडी की गल करिए तो काफ़ी लंबे समय तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, पानी की समस्या, और इस नाल ही तहसील की गल करिए तो लोगों की बड़ी गल सामने आती है भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा रहा है, किवें हल करोगे? भ्रष्टाचार तो आज से नहीं, पहले से ही लगातार हो रहा है। इस सरकार ने आके तो उसके ऊपर अंकुश लगाया है, और जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनको जेल में डालने का काम किया। और आगे भी ये देश चाहता है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो बाहर खुलेआम ना घूमे, वो जेलों के पीछे जाए। मैं समझता हूँ कि एजेंसी अपना काम अगर ठीक से करे, एजेंसी अभी विपक्ष के प्रभाव में है, वो उनको प्रेशराइज करते हैं, उनको डराते हैं। तो अगर स्वतंत्र रूप से सारी एजेंसियां काम करना शुरू कर देगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत से जो बड़े बड़े डकैत हैं जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई लूट करके विदेशों में पैसा भेज दिया, काला धन अर्जित कर दिया, बेशुमार संपत्ति अर्जित कर ली, उनका पक्का जो है इलाज आने वाले दिनों में होगा। लास्ट सवाल तंवर साहब, किसानों का मुद्दा जो लगातार चल रहा है, काफ़ी ਤੁਹਾਨੂੰ भी विरोध का सामना करना ਪਿਆ, लगभग बीजेपी के जगह जगह ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बीजेपी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, और बीजेपी कहती है भी साढ़े ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ पार्टियां कहती वो भेज रही सिखा के। देखो, अगर आप फोटो वीडियो निकाल के देखोगे तो जो दूसरी पार्टी के आइडेंटिफाइड चेहरे जो राजनीति करते हैं शुद्ध रूप से, वो किसानों की आड़ में जो है अभी भी षड्यंत्र राजनीति करने में लगे। असली जो किसान है वो इस समय या तो खेत में है या फिर मंडियों में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ लोग हैं वो अपने तरीके से ठीक है, लोकतंत्र में उनको अपनी बात कहने का हक है। बाकी सरकार ने हमेशा बात सुनी है। चुनाव घोषणा से पहले भी एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी गई मिली चंडीगढ़ में सभी किसानों से। हम भी जो है जिसकी जायज़ बात होती है उसकी सारी सुनवाई करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कोई राजनीतिक अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो ना जनता सिद्ध करने देगी और ना इस तरीके से कोई, मैं समझता हूँ कि उनके सामने जो है वो सरेंडर। गलबात करने धन्यवाद। धन्यवाद। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।